Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. And today we are learn about Standard 8, Subject Science, Chapter number 8, Cell, Structure and Functions. Friends, in this unit we are discuss about discovery of the cell. Then we discuss about organisms, so variety in cell number, shape and size. So numbers of cell. In this topic we are learn about some organisms are multicellular and some are unicellular. In the last lecture we had learned about shape of cells and size of cells. So today we are learn about the next topic. It is cell structure and functions. So you have learned that each living organism has many organs. You have studies in class 7 about the digestive organ which together constitute the digestive system. So आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ओके, एंड ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट होके एक सिस्टम बनाते हैं. मींस सेल कंस्टिट्यूट होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज कंस्टिट्यूट होके ऑर्गन्स बनाती है एंड ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, सिस्टम. ओके, so each organ in the system performs different function such as digestion, assimilation and as absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific or specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. So, हमारी बॉडी के या फिर प्लांट्स की बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उनके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं. लाइक रूट्स. ओके, एग्जांपल रूट्स है तो रूट्स क्या करते हैं, रूट्स सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसे पूरे प्लांट में, मीन्स कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट. एंड जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, फूड. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. ओके, तो ये जो ऑर्गन्स है उनके स्मॉल पार्ट्स उसे क्या बोला जाता है, टिश्यूज. या फिर बहुत सारे सेल कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, टिश्यू. ओके, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू. ओके, सो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज टिश्यू. सो a tissue is a group of similar cells performing a specific function. Clear that? Paheli realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cell. The cell in a living organism is the basic structural unit. So ये जो टिश्यू होता है वो किसका बना होता है, सेल्स का. एंड सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है, सेल. ओके, क्लियर दैट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज पार्ट ऑफ द सेल. सो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. ओके, सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मीन्स आप जानते हो सेल एक यूनिट है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. एंड मेम्ब्रेन मीन्स उसका जो बाहर का लेयर है उसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन मीन्स सेल का जो बाहर का कवर है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सो बेसिक पार्ट कौन कौन से है सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस.
The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. So cell membrane का दूसरा नाम क्या है? Plasma membrane. Clear that? The membrane separates cell from one another and also the cell form the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance of materials both inward and outward. So ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करते हैं कि ये जो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो उसका एक कवर है जो कि उसका शेप बनाए के रखता है एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड मटेरियल जो है उनकी मूवमेंट फिक्स करता है. क्लियर दैट? सो आप जब स्कूल में आओगे तो हम माइक्रोस्कोप में सेल, ओके, ऑनियन का सेल कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे एंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे. ओके, सो ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें ऑनियन के सेल किस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखाए जाते हैं वो बताया गया है, बट जब आप स्कूल में आओगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, देन द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवर्ड सेल कॉल्ड द सेल वॉल. ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे थिक कवर से कवर्ड होती है. ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल मीन्स कोश दीवाल. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. सो सेंटर में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एक स्लाइड दिखाया गया है जो कि ऑनियन पिल में देखा जा सकता है. तो आप जब स्कूल में आओगे तब हम देखेंगे कि ऑनियन पिल में किस तरह से सेल्स होते हैं. तो आप अभी इमेज देख लीजिए. आप जब स्कूल में आएंगे तो हम अंडर द माइक्रोस्कोप ये एक्टिविटी करेंगे. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? न्यूक्लियस है. यहाँ पे लिक्विड होता है जो कि साइटोप्लाज्म है एंड ये जो सेल होता है पूरा सेल एक कवर से कवर्ड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? Cell membrane. Clear that? Now, the jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. So, nucleus and cell membrane के बीच में जो भी jelly-like liquid है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लिक्विड होता है, सो jelly-like substance है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. सो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है. What is cytoplasm? So, the jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. Clear that? So, Buzo think I want to know why plant cells need cell walls. So, plant cell में cell wall क्यों होती है? Okay. तो let's see. Start about next. You have learned earlier that the cell membrane gives shape of the cell. सो सेल का शेप कौन बना के रखता है? सेल मेम्ब्रेन. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल. सो ये जो आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एक लेयर है जिसे क्या बोला जाता है? सेल वॉल. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. Plant cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. So, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लांट सेल को प्रोटेक्शन कौन देता है एंड किस से देता है? ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है किसके अगेंस्ट? टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. ओके, सो इससे क्या करती है? यस, प्रोटेक्ट करती है. दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव. सो प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसके लिए वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ peel of Tradescantia, Elodea or Hoyo
You can prepare a slide as in the case of onion. So आप जब स्कूल में आओगे तब हम ऑनियन का एक स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे. पहली आस्क बुजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल. सो अगर हमें एनिमल सेल देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो चीक है, गाल है, तो उसमें क्या करना है, हमें एक स्पून लेके या फिर क्लीन टूथपिक लेके क्या करना है, हमारे चीक के अंदर, चीक को हर्टिंग ना हो इस तरह से खाली घुमाना है एंड एक वाटर में उस वाटर का ड्रॉप लेके स्लाइड पे रखना है. देन उस पे आयोडीन रख के वो जो हमने सेल्स निकाले हैं चीक के अंदर से, उसे स्क्रैप करना है वाटर में. ओके, एंड स्लाइड पे रख के उस पे आयोडीन सॉल्यूशन रख के एंड 1 to 2 ड्रॉप मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डाल के उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है. सो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, लाइक दैट. ओके, बट आप जब स्कूल में आओगे तो हम ये स्लाइड बना के देखेंगे. ओके, सो आपको ऐसा दिखेगा ह्यूमन चीक सेल. यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ओके, ह्यूमन चीक सेल में आप देख सकते हो, मीन्स ह्यूमन सेल में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एंड सेल का भी सेल मेम्ब्रेन होता है एंड बीच में क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज साइटोप्लाज्म. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components of or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. So, साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक mitochondria, Golgi and ribosomes. Okay, you will learn about them in later classes. Means आप आगे के 9th में या फिर 10th में जाओगे तो आप उसके बारे में, मीन्स पूरा एक सेल के बारे में डिटेल में हम लर्न करेंगे. सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट, इट इज न्यूक्लियस. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be seen and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. So, इसमें न्यूक्लियस में भी क्या न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में एक वॉल होती है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एंड वो न्यूक्लियस को एंड साइटोप्लाज्म को अलग करती है. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. Okay. So, स्पाइरल बॉडी होती है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सो व्हाट इज क्रोमोसोम्स? कि न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. ओके, दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. लाइक पेरेंट्स में से जो चिल्ड्रन में जितने भी कैरेक्टर आते हैं तो वो कैरेक्टर जीन्स से आते हैं एंड जीन्स को कैरी कौन करता है, क्रोमोसोम्स. ओके, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में वो ये कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली द सेल डिवाइस. वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओनली सेल डिवाइस में. सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज जीन. सो फ्रेंड्स, आप सबको जानने का मन होगा कि व्हाट इज जीन एंड जीन्स क्या होते हैं. ओके,
So gene is a unit of inheritance in living organisms. It controls the transfer of a hereditary characteristic from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristic onto you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. So, आपके फादर या आपके मदर में जो भी कैरेक्टर है वो आप में आ सकता है. किससे? जीन से. मीन्स जीन सेल में न्यूक्लियस में आए होते हैं तो वो जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं. ओके, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, मीन्स चाइल्ड में. लाइक आपके दादा ग्रैंडपा में से अगर आपके में कोई भी लक्षण आते हैं, मीन्स लाइक आपके ग्रैंडपा के हेयर कर्ली हो बट आपके फादर के हेयर सिल्की हो, ओके, तो भी आपके हेयर कर्ली हो सकते हैं. मीन्स थोड़े बहुत जीन्स आपके ग्रैंडपा के भी आप में आ सकते हैं. तो इसी तरह से जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करते हैं. ओके, नाउ nucleus in addition to its role in inheritance acts as control center of the activities of the cell. So cell का जो activities है उसे क्या कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. The entire content of a living cell is known as protoplasm. So living cell में जो entire content होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. It nucleus in nucleus the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. So living substance, सेल का लिविंग सब्सटेंस कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. पहली wants to know if the structure of the nucleus is the same in cell of plants, animals and bacteria. So पहली क्या जानना चाहती है कि न्यूक्लियस जो है, सेल का न्यूक्लियस, वो प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया क्या सब में सेम होता है? सो लेट्स वी लर्न अबाउट दिस. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. सो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनके जैसा नहीं होता. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल. सो ये जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सेल है वो क्या बोला जाता है? इसे प्रोकैरियोटिक सेल. The organisms with these kinds of cell are called prokaryotes. Okay, pro means primitive and karyon means nucleus. So primitive nucleus बोला जाता है. Examples are bacteria and blue green algae. The cell like onion cell and chick cell having cell wall organized nucleus with a nuclear membrane are designed as यूकैरियोटिक सेल. सो ये जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो सेल होते हैं तो उस सेल को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक. एंड विदाउट न्यूक्लियर वॉल जो सेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल. ऑल organisms other than bacteria and blue green algae are called eukaryotes. Okay, U means true and karyotes means nucleus. So bacteria and blue green algae क्या है? Prokaryotes. So fill in the blanks या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम्पल ऑफ प्रोकारियोट्स. तो क्या आएगा? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. एंड यूकारियोट्स में विदाउट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. It could be single and big as in an onion cell.
Chick cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cell. Vacuoles in animal cell are much smaller. So आप जब ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक ब्लैंक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो क्या है? वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं एंड प्लांट सेल में क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। यू हैव नोटिस several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. Okay, plastids बोलते हैं किसे? जो Tradescantia leaf में स्मॉल कलर्ड बॉडीज होती है साइटोप्लाज्म, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. सो हमने क्लोरोफिल के बारे में आगे भी डिस्कस किया है कि ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. एंड ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड साइटोप्लास्ट. उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. उसे वो जो है वो लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो जिस प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मीन्स क्लोरोफिल होता है, वही प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. सो आपको अगर डिफरेंट पूछा जाए बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? कंपैरिजन है. ओके, so if you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully in figure number 8.7. So यहाँ पे दो फिगर दी गई है. फर्स्ट वन इज प्लांट सेल एंड सेकेंड वन इज एनिमल सेल. तो आपको ये दोनों देख के कंपेरिजन करना है, डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. लेट अस tabulate the similarities and distinguishing features of plant and animal cells. Only a few features are mentioned. You may have add more in table number 8.1. So आप 8.1 टेबल यहाँ पे दिया गया है, so आप उसे देखकर आपको टेबल में देखना है एंड फिगर देखना है एंड आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. सो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. देन सेल वॉल. सो सेल वॉल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में एब्सेंट है. आपको यहाँ पे देख सकते हो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, बिकॉज एनिमल मूव कर सकते हैं बट प्लांट मूव नहीं कर सकते. ओके, मीन्स मूवमेंट कर सकते हैं बट मोशन नहीं कर सकते. देन न्यूक्लियस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट. एंड एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्रेजेंट. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखोगे कि प्लांट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट वो किस में एब्सेंट होता है? यस, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. ओके, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae को छोड़ के सब में वो प्रेजेंट होता है. देन साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? यस, साइटोप्लाज्म एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, सो दोनों में क्या आएगा? प्रेजेंट. देन प्लास्टिड्स. ओके, सो प्लास्टिड्स आप देखोगे कि किस में प्रेजेंट है?
यस, प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में वो क्या है? एब्सेंट. ओके, सो एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट. देन वैक्यूल. सो वैक्यूल्स तो दोनों में क्या आएगा? प्रेजेंट. प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. सो फ्रेंड्स, with this unit over unit number 8, cell structure and function are complete. I hope you understand that, and in the next lecture we learn about the next unit. Thank you.